तो आइए आप लोग के बीच फिर से दोबारा प्रेजेंट हुए हैं लेक्चर फर्स्ट के बाद लेक्चर सेकंड, जिसमें मैंने आप लोग से वादा किया था कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को पढ़ाऊंगा। पहले लेक्चर में मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके रिलेशंस कैसे होते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स में मैंने दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया था, एक फंडामेंटल और दूसरा ड्राइव्ड। सुनो ना संग मरमर किए बिना रे। तीसरा है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिख लो सीधा। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, इसको हिंदी में हम संपूरक राशि कहते हैं। कैसी राशि बोलते हैं? संपूरक राशि। और संपूरक राशि कहते किसको है? तो समतल कोण और घन कोण को या ठोस कोण को ही हम संपूरक राशि कहते हैं। यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो ही क्वांटिटी आता है, एक का नाम है प्लेन एंगल, दूसरे का नाम है सॉलिड एंगल। तो आप सिंपल से लिख सकते हो प्लेन एंगल एंड solid angle are called supplementary quantity. प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को आप क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दैट मीन्स कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी केवल दो ही टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है प्लेन एंगल, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन एंगल को हिंदी में समतल कोण कहते हैं, और सॉलिड एंगल को, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, ठोस अथवा घन कोण कहते हैं। एंगल जो होता है, जिसका फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल बराबर आर्क बट्टा रेडियस, सिंपल सी भाषा में, यानी कि समतल कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, चाप बट्टा त्रिज्या के अनुपात को ही हम प्लेन एंगल कहते हैं, सबसे इजी लैंग्वेज में। यानी कि इसको लिखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा L बट्टा आर, और ये थीटा जो है वही प्लेन एंगल है, लेंथ जो है वो आर्क है, और आर जो है वो रेडियस है। तो समतल कोण बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा हुआ समतल कोण बराबर हो जाएगा चाप बट्टा त्रिज्या, चाप बट्टा त्रिज्या। इसी का यूनिट लिखोगे तो प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण का जो इकाई होता है वो रेडियन होता है, जिसको हम रेड से रिप्रेजेंट कहते हैं, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि लेंथ भी ये भी मीटर हो जाएगा और ये भी मीटर हो जाएगा, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट बचेगा ही नहीं, बस एंगल है इसलिए वो रेडियन में मापा जाता है। इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लेस मतलब नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सेम तरीके से आपको सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल वो एंगल होते हैं जैसे तरबूजा खाए हो, तो तरबूज में जो बोलते हैं भैया चिप्पी काट के दिखाइए तो तरबूज लाल है कि नहीं लाल है, तो घन कोण या एक इस गोले का, अगर फुटबॉल देखे होगे, फुटबॉल में देखोगे छोटे छोटे लेदर सील दिए रहते, नहीं, एक छोटा सा लेदर वहां से हटा लो और तब जो एंगल का निर्माण होगा वही एंगल सॉलिड एंगल कहलाएगा। इसको आप ठोस कोण जो होता है सॉलिड एंगल बराबर जो होता है ये होता है एरिया बट्टा रेडियस का स्क्वायर, क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या का स्क्वायर। ठोस कोण बराबर
क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि एरिया बट्टा स्क्वायर ऑफ रेडियस के अनुपात को सॉलिड एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल आर्क बट्टा रेडियस के अनुपात को प्लेन एंगल कहते हैं। द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस, चाप बट्टा त्रिज्या के अनुपात को हम समतल कोण कहते हैं। क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या के अनुपात को, मतलब त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात को सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड ठोस कोण को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो, एरिया को ए से या रेडियस को आर से। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसकी भी यूनिट लिखोगे तो इसकी यूनिट लिखोगे तो एरिया का कितना हो जाएगा भैया, मीटर स्क्वायर। इसका भी मीटर स्क्वायर नहीं, लेकिन वो एंगल है इसलिए इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। क्या होगा, स्टेरेडियन, जिसको एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके पास भी डायमेंशन नहीं होगा। और यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। सेम क्वेश्चंस नीट में पूछा गया है कि दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जिसके पास यूनिट है और डायमेंशन नहीं है। तो वही कौन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देख लीजिए, समझाता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन नीट में पूछा है, नीट 2022, नीट 22 में पूछा गया है। राइट द नेम ऑफ any two physical quantity which have unit but no dimension, जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। आंसर में क्या आ जाएगा, वही कौन आंसर आएगा, पहला जो होगा वो प्लेन एंगल जिसको समतल कोण कहते हो, और दूसरा हो जाएगा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। समतल कोण तथा ठोस कोण दो ऐसे भौतिक राशि है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। याद रहेगा, आइए मैं उसको दिखाता हूं। बैकग्राउंड थोड़ा सा अति करना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि प्लेन एंगल कैसा है, प्लेन एंगल देख लो ना, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास क्या है, तो सर यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नहीं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के पास यूनिट है और डायमेंशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी भौतिक राशि जिसके पास डायमेंशन हो तो उसके पास यूनिट नहीं है, हो ही नहीं सकता। यूनिट हो डायमेंशन नहीं हो सकता है, ये चलेगा। जैसे अभी जस्ट पढ़े हो, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। लेकिन डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगला में पूछ रहा है कि नो यूनिट नो डायमेंशन, ये भी संभव नहीं है। थर्ड बोला है कि बोथ यूनिट्स हैव एंड डायमेंशन, ये भी नहीं होगा। नहीं दोनों के पास यूनिट है, नहीं दोनों के पास डायमेंशन। ठीक है, तो ये था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इसमें आपने देखा है कि रेडियन और स्टेरेडियन जो प्लेन एंगल, और ये थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको पैरेलक्स एंगल निकालने के लिए काम आएगा। तो आइए थोड़ा सा हम बेसिक मैथमेटिक्स को देखते हैं जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल को पढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला हेडिंग है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसको हम बोलते हैं कोण का मापन। और कोण का मापन हम तीन तरीके से करते हैं। कोण का मापन तीन तरीके से करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। सबसे पहला जो होता है वो हम डिग्री में मापते हैं। किसमें मापते हैं, डिग्री में। दूसरा रेडियन या स्टेरेडियन में मापते हैं, रेडियन या स्टेरेडियन में। और तीसरा जो होता है वो सेक्साडेसिमल के रूप में मापते हैं, जिसको 1/60 पार्ट कहते हैं।
60वें भाग का। जैसे 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो 1 डिग्री में कितना मिनट होगा, या 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, वो सब चीज आप कैलकुलेट कर पाओगे यहां से। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भैया कि डिग्री है क्या। डिग्री, अब डिग्री का रिप्रेजेंटेशन तो सबको आता है नहीं। डिग्री का एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तुमको तो कैसे लिखते हो सर, 0 डिग्री, 30 डिग्री नहीं, 45 डिग्री, ये एंगल का। जब दो साइड्स को मेजर कर लेते हो कहीं अगर, तो दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल का निर्माण होता है ना। दोनों के बीच में क्या होगा, और ये एंगल किस में मेजर करते हो तुम, डिग्री में। एंगल रेडियन में भी मेजर होता है, डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, या रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट कर पा सकते हो। तो ये हो जाएगा जैसे 60 डिग्री हो जाएगा, नाइन्टी डिग्री हो गया, डैश 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 बोर्ड 360 डिग्री तक कोई भी हो सकता है, 540 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 360 तक ही रखें, डिग्री कितने भी ले सकते हो। सेम तरीके से आपको सबसे इसके बाद रेडियन को समझना होता है। रेडियन क्या होता है, द मल्टीपल ऑफ पाई, द मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के गुणांक को मल्टीपल ऑफ पाई इज कॉल्ड रेडियन। हाँ, पाई को ही हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। पाई के गुणांक को क्या कहेंगे, रेडियन कहेंगे। तो देखिए जैसे आप सबको पता होगा कि पाई क्या है हमारा, रेडियन। अब पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, पता है कि नहीं। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है एंगल में, पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि जब पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा बाबू, 180 बट्टा पाई, नहीं देख रहा क्या, और ये किस में आ जाएगा, डिग्री। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन से डिग्री में, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बट्टा पाई से गुना करना पड़ता है। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन से कहां बदलोगे, डिग्री में। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहां पे सेम तरीके से जैसे पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो क्या आप नहीं लिख सकते हो कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता होगा, है ना। भैया जब पाई 180 के बराबर तो 180 भी पाई के बराबर ना, 180 को लिखोगे तो कितना लिख सकते हो, 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री, या 180 इंटू 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन। इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। अब देख लो, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बट्टा 30 गुना करना पड़ता है। ये कन्वर्ट करोगे डिग्री इंटू रेडियन। चीजें समझ में आ रहा है क्या, डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट कर। आइए हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं, है ना। आ जाओ, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, मैं बोल रहा हूं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। बताओ 30 डिग्री का कितना रेडियन होगा, 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा आपको पता है, 1 डिग्री में कितना रेडियन है, 100 पाई बट्टा 180। 1 डिग्री में कितना है, पाई बट्टा 100, तो 30 में जब एक का वैल्यू पता है तो कितनों का निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो क्या। जब 30 डिग्री का वैल्यू देखो, 30 अगुना 1 डिग्री लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो 30 अगुना 1 डिग्री में पाई बट्टा 180, 0 से 0 काट दोगे, 3 से काटोगे 6 मरतबे खत्म, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। कितना में आ रहा है, 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री में पाई बाई 6 रेडियन होता है, और
मैथमेटिक्स में भी ऐसा एक चैप्टर मिलेगा तुमको 3.1, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। वहां पे जाके भी ये क्वेश्चन सब मिलेगा, वही पढ़ोगे प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, रेडियन क्या है, स्टे रेडियन क्या है, मिनट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है ना। तो किस में किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही चीज सब सीखना है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं भैया कि 45 डिग्री को सर चेंज करके बताइए, तो सर 45 गुना 1 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 45 गुना 1 डिग्री का वैल्यू पाई बट्टा 180, 4 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। नहीं निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो ना। सेम तरीके से देखो आगे 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कितना, तो 60 गुना 1 डिग्री तो हो जाएगा 60 इंटू 1 का वैल्यू 1 डिग्री में पाई बाई 180, 6 18 लो 60 डिग्री में पाई बाई 3 रेडियन होगा, होगा कि नहीं होगा। 90 में निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं। 90 डिग्री में कितना, तो 90 इंटू 1 डिग्री, तो 90 और 1 डिग्री में कितना पाई बट्टा 180, 90 दुना 180, तो पाई बाई 2 रेडियन आराम से आ जाएगा। कितनों का भी निकाल सकते हो, 120 डिग्री में बोलू तो 120 गुना 1 डिग्री, नहीं 120 गुना 1 डिग्री में पाई बट्टा 180, 6 दुना 12, 6 18, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितनों का निकाल सकते हो, कितनों का निकाल सकते हो। तुम 240 का ले लो, 240 डिग्री में कितना रेडियन होगा सर, तो 240 गुना 1 डिग्री, तो 240 और डिग्री में 1 डिग्री में कितना रेडियन पाई बट्टा 180, 6 से काटो वो 6 चौका 24 और 6 3 18, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन, 4 पाई बाई 3 रेडियन। आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं। 540 में बता दो कितना होगा, 540 डिग्री में कितना रेडियन, तो 540 गुना 1 रेडियन 1 डिग्री, तो 540 और 1 डिग्री में पाई बट्टा 180, 18 तिया 54, सीधा 3 पाई। अब काटने कुटने भागा गुना भाग नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। ये तो आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिए ना, अगर आपको रेडियन से डिग्री में बोलेगा तो नहीं कर सकते क्या, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। चलो देखो आगे मैं बोल रहा हूं टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। जैसे एग्जांपल मैं पहला दे रहा हूं, कुछ भी दे दूं, मैं बोला कि पाई बाई 4 रेडियन में बताइए कितना डिग्री होगा सर, तो पाई बाई 4 गुना 1 रेडियन ना। अब देख लीजिए 1 रेडियन में कितना है, 1 रेडियन में कितना डिग्री 180 बट्टा पाई, तो कितना रेडियन में बोल रहा है पाई बाई 4 में, तो पाई बाई 4 गुना 180 बट्टा पाई, और ये किस में डिग्री में। पाई से पाई खत्म, 4 से काट दोगे 45, तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि पाई बाई 4 में कितना डिग्री आएगा 45 डिग्री, या 45 डिग्री में पाई बाई 4 रेडियन। दोनों चीजें पता है आपको, आप उल्टा सीधा सब कर सकते हो। कोई भी टर्म ले लो, मैं बोल रहा हूँ कि 3 पाई बाई 2 हो तब क्या होगा इस रेडियन में, तो सर 3 पाई गुना 1 रेडियन, सॉरी बट्टा में 2 भी है ना 1 रेडियन, और 1 रेडियन में कितना बोला अभी, तो 3 पाई बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से काट दोगे इसको, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 9 या 27, 270 डिग्री। चीज ये आगे देखो, देखो तीसरा, कोई भी रेडियन में कोई भी टर्म, रेडियन मतलब होता है पाई के गुणांक में, किसके गुणांक में। जैसे मैं बोल दिया कि चलो 4 पाई बाई 3 रेडियन है, उसको किसमें बदलना है डिग्री में, किसमें बोल रहा है बदलने डिग्री में, तो अब यहाँ पे आप किसको लिखोगे, इसको ऐसे तो लिख सकते हो 4 पाई बाई 3 गुना 1 रेडियन लिखोगे, हाँ या ना बोल। 1 रेडियन से डिग्री में जाने के लिए कितना ऐसे गुना करना पड़ेगा 180 बट्टा पाई से, तो देखो यहां लिखोगे तो 4 पाई बाई 3 गुना 180 बट्टा पाई। कोई दिक्कत है, पाई से पाई कट गया, 3 से काट दिए 60 मरतबे, 6 3 18 होता है कि नहीं,
अच्छा चौका कितना आंसर हो जाएगा? क्या दिक्कत है तुम? कोई दिक्कत है? सब में वही काम कर रहा हूं मैं, हर एक क्वेश्चन में वही कर रहा हूं। बस दिमाग में रखना है कि डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और बताओ, जब नहीं प्रॉब्लम है तो बताओ। पाई बाई 6 रेडियन में कितना डिग्री होगा? कर लोगे? ये हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू 1 रेडियन, होगा कि नहीं होगा? तो पाई बाई 6 और 1 रेडियन में कितना? 180 बट्टा पाई, पाई से पाई गया, 6 से काट दिया, 6 3 18 30। लो देखो तो पिछले वाले में 30 डिग्री में पाई बाई 6 रेडियन नहीं था, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही था डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। अगला जो मैंने बताया था, जो इससे पीछे मैंने बोला था कि सेक्साडेसिमल है ना, देखो यहां पे नेक्स्ट क्या है हमारा? सेक्साडेसिमल, मतलब इसका हिंदी में मतलब होता है 60वें भाग का। कितना भाग का? 60वें भाग का। भाग नहीं है, भाग है। 60वें भाग का, भाग मतलब बट्टा में। और उसमें दो टर्म्स होते हैं, दोनों को समझना पड़ता है। जैसे 1 के पास एगो पाई दे दिया जाए, डैश, 1 के पावर क्या है? एगो पाई है, तो इसको हम बोलते हैं 1 मिनट या 1 आर्क मिनट बोलते हैं। 1 मिनट बोल लो, 1 आर्क मिनट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पे अगर डबल पाई है तो उसको 1 सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड। डिग्री रेडियन तो समझ में करते हो? नहीं, डिग्री समझते हो कि नहीं? डिग्री अगर 1 पे ऐसे है तो उसको क्या बोलते हो? 1 डिग्री नहीं बोलते हो? और 1 पाई है तो क्या? रेडियन। पाई को क्या बोलते हैं? रेडियन। तो देखिए, अब हमको ये सब चीज पता है कि 1 पाई रहेगा तो मिनट, 2 पाई रहेगा तो सेकेंड। नहीं, अब तीसरा क्या है हमारा? डिग्री में। तीसरा क्या है? डिग्री में। अब हमको बोलेगा, बताइए कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, कितना सेकेंड होता है सर? पता है कि नहीं? हम सबको पता है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकेंड बोले? 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60। ये मिनट से, मिनट इंटू सेकेंड, मिनट से सेकेंड में जाने के लिए 60 से सीधा गुना कर दो। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 5 30, 300 सेकेंड। वही होगा ना? ये सब तो आता होगा। समय देखने आता है कि नहीं आता है? भैया 11th में पढ़ रहे हो, आपको ये समय देखने नहीं आएगा, मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा। दूसरा, अगर 1 रुपया में 60 आम, तो 1 आम का कीमत निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? तो भैया 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1/60 मिनट। हाँ या ना बोल? हाँ, बस यही चीज को समझना है। ये हो जाएगा सेकेंड इंटू मिनट। सेकेंड इंटू सेकेंड से मिनट में बदलने के लिए 1/60 से हम गुना कर देंगे, आसानी से काम निपट जाएगा। जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में, वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अगेन, वन डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? याद रखोगे, ये हो जाएगा डिग्री इंटू मिनट में। डिग्री से देख लो, पहले मिनट से रेडियन, डिग्री से रेडियन था, रेडियन से डिग्री था, अब डिग्री से समय में आ गया। बताओ, रिलेशन समझो ना, कौन से समय, कौन से समय, वैसा ही होता है। यही चीज। 1 रुपया में कितना आम, तो 1 आम का कीमत, यानी कि 1 मिनट में लिखोगे तो 1/60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? सेम जो मैंने यहाँ पर आया वही चीज यहाँ है, देख लो दोनों। लेकिन यहाँ पे मिनट और डिग्री का रिलेशन है तो मिनट डिग्री का, यहाँ पे मिनट सेकेंड का रिलेशन था तो मिनट सेकेंड का। अब क्या होगा? मिनट से कहाँ आ रहे हो? डिग्री में। तो मिनट से मिनट इंटू डिग्री में चेंज करने के लिए बहुआ 1/60 से गुना करना पड़ता है।
1/60 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो ये सब का एक तरीका होता है और वो तरीका मिलेगा सिर्फ बाबा के पास। तरीका कैसे निकालेंगे आइए सिखाते हैं आपको तरीका। तो किसी भी चीज कहीं से किसी में कन्वर्ट करना होगा तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे सेकंड से रेडियन में जाना हो या रेडियन से सेकंड में पूछ लिया जाए, मिनट में पूछ लिया जाए, डिग्री में पूछ लिया जाए, तो अभी आपको मैंने बताया कि डिग्री से रेडियन कैसे निकालते हैं नहीं, और रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन, दो चीज बता दी है। फिर मैंने बताया कि मिनट से सेकंड में बदल सकते हैं सर, सेकंड से मिनट में बदल सकते हैं सर, डिग्री से मिनट में जा सकते हैं, डिग्री से मिनट में जा सकते हैं और मिनट से डिग्री में जा सकते हैं। जब मिनट में पहुंच गए तो सेकेंडों में पहुंच ही जाएंगे नहीं, और जब डिग्री में पहुंच गए तो रेडियन में भी पहुंच जाएंगे। तो उस सब का एक तरीका है जिस तरीका को हम कहते हैं बाबा ट्रिक्स। ये अपने ही फैक्ट्री में बनता है बस। हाँ, जिसका ट्रिक है सबको मकान देगा राम, सबको मकान देगा राम। देने वाला तो वही है ना, मेहनत करना तुम्हारा काम है, देने वाला वही है। या तो आप इधर से चेंज कर बोल सकते हो कि सबको मकान देगा राम, या राम देगा मकान सबको। सबको मकान देगा राम या राम देगा मकान सबको, दोनों। या तो आप इधर से चेंज कर सकते हो या आप इधर से चेंज कर सकते हो, चॉइस आपका है। आप किधर से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सबको का मतलब है एस, मकान का मतलब एम, देगा डी, आर से राम। तो देखो चेंज करने का तरीका होता है, सेकेंड से पहले मिनट में जाते हैं, मिनट से डिग्री में, और डिग्री से कहां जाएंगे रेडियन में। तो सेकेंड से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तब ना। वैसे अगर वहां तो रेडियन से सेकंड में जाना है तो पहले रेडियन से कहां आना पड़ेगा डिग्री, और डिग्री से कहां आना पड़ेगा मिनट, और मिनट से कहां आना पड़ेगा सेकेंड। तो आप आगे भी चेंज कर सकते हैं, आप पीछे भी चेंज करते, ये तरीका है। ये क्या है तरीका। तो डिग्री से रेडियन या डिग्री से मिनट में, डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में नहीं, डिग्री से डायरेक्ट और कहीं नहीं सेकंड में, सेकंड से डायरेक्ट रेडियन में नहीं, सेकंड से रेडियन में जाने के लिए पहले आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, फिर डिग्री में, फिर जाकर रेड। कोई दिक्कत है क्या, समझाओ क्या। चलो एक बार पुनः समझते हैं एक क्वेश्चंस के द्वारा इस चीजें को, इस ट्रिक्स को। आइए मैं बोल रहा हूं सीधा कन्वर्ट इनटू रेडियन। क्या बोल रहा हूं, हाँ चीजों सीखोगे एनसीईआरटी में, सब गिवन है, सब एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसे है, मैं लास्ट में वो भी दिखा देता हूं कहां कहां किसका यूज कैसे किया गया है। मैं बोल रहा हूं टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, इसमें बदलने हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। और किसको कन्वर्ट करने हैं सर, तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं सर, फर्स्ट। अब बताइए तो सर एक सेकंड में कितना रेडियन होगा, 10 रेडियन। सर सेकंड में है, सेकंड से कैसे रेडियन में चेंज करेंगे। तो मैंने ट्रिक बताया है, सेकंड सबको मकान देगा राम, सबको मकान, तो सेकंड से किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट से, डिग्री से। चलो ये बताओ, एक सेकंड को अगर चेंज करेंगे तो एक का गुना सेकंड से कहां जाएंगे मिनट में, और सेकंड से मिनट में जाने के लिए 1/60 से गुना करेंगे, मिनट से डिग्री में जाने के लिए 1/60 से गुना करेंगे, और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से गुना कर। ये सब पीछे मैंने लिखा दिया है, उसको समझोगे। यही था सेकंड सबको मकान देगा, आ गया, सेकंड से मिनट में, मिनट से डिग्री, डिग्री से। अब ऐसे ऐसे पढ़ा देते हैं, तब गधों को नहीं समझ में आता है, तो गलती मास्टर का है। हाँ मास्टर ही नहीं पढ़ा पाता है, क्या पढ़ाते हैं वो मास्टर ही जानते हैं, अपने मेहनत नहीं करेंगे। और जो जितना चीजें देखो यहाँ पे, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऊपर से सबका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमको, पाई। नहीं, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 60 3600 इंटू 180,
गुना करके लिख दोगे तो हो जाएगा पाई बटा 6,48,000। ये मुझे पता है, तुम भी बनाते रहोगे, 10 बार 20 बार बनाओगे, तुमको भी पता चल जाएगा। तो कहावत है ना, करत करत अभ्यास पे जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाठ पे सिल पे परत निशान। तो टाइम्स करते रहोगे, अपने आप याद हो जाएगा। एक बार पढ़ते हो कालिदासे बन जाते हो, सर हमको तो सब कुछ आता है, ऐसे नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जितने टाइम्स पढ़ोगे उतने ज्यादा अच्छे होगे। साइकिल चलाना एक दिन में सीख लिया क्या? नहीं ना, बहुत दिन चलाया होगा तब जाके एक्सपीरियंस आया, तब पतला सा रास्ता में भी साइकिल चला देते हैं, नहीं चला देते हैं। अब पहले दिन पकड़ा उसको, बोलो पतला रास्ता में चलाओ तो क्या होगा? टांग हाथ तोड़ के बैठ जाएगा, वही ना होगा। तो एक्सपीरियंस, पढ़ाई बहुत जरूरी है। देखो अब यहाँ पे चाहो तो इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। या इसी को लिखेंगे तो 3.14 होता है कि नहीं होता है? पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 1 सेकंड में लिखेंगे तो 3.14 भागा 6,48,000। इसको अगर डिवाइड करोगे बाबू, तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा ये 1 सेकंड में 0.00000485। 485। अब देखो दशमलव कितने आगे, अब यहाँ पे दशमलव ले जाना है तो आगे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट आगे ले जाना है, तो जितना डेसिमल आगे जाएगा पावर में उतना माइनस होगा 10 के पावर में। तो 1 सेकंड में लिखोगे तो हो जाएगा 4.85। कितने डिजिट आगे गया है? 6। तो जितना आगे गया है उतना पावर में, और ये क्या हो गया? रेडियन। अब यही चीज याद रखोगे, ये याद रखोगे। अगर ये याद रहेगा और अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको तरीका पता है, सबको मकान देगा राम, वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप 1 सेकेंड में 4.85 गुना 10 के पावर माइनस के 6 रेडियन होता है। याद रखो, 1 सेकेंड का पता है, कितनों सेकेंड का निकाल लेंगे? हमको बोल दिया जाएगा बताओ 20 कितना होगा? कितने सेकंड में? 20 सेकंड में कितना रेडियन होगा सर? डैश रेडियन। भैया 1 सेकंड का पता है क्या? तो 20 गुना 1 सेकंड लिख सकता हूं क्या? और 20 1 सेकंड में कितना? तो 4.85 इंटू 10 टू दी पावर कितना? -6। यही है ना? गुना करने आएगा, गुना लगभग 97 आ जा रहा है। 97 इंटू 10 टू दी पावर -6 रेडियन। तो 20 सेकंड में इतने होंगे, ठीक है ना? तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। तो 1 सेकंड का पता है तब ना, 1 सेकंड का पता है तो अगर तुमको पूछेगा 1 मिनट में, तो 1 मिनट में निकाल सकते हो। वैसे याद रखो 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, ये याद रहेगा तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मैं पूछ रहा हूं अगला क्वेश्चन कि 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे। अब गाड़ी कहां पे है? मिनट पे ना, 1 मिनट में चेंज कर रहा, तो मिनट से कहां जाओगे? हाँ, ठीक है हमारा, सबको मकान देगा राम। रेडियन में जाना है तो मिनट से डिग्री और डिग्री से रेडियन, तो मिनट से डिग्री जाने के लिए 1/60 और डिग्री से रेडियन जाने के लिए π/180। समझा? ये था मकान, ये देगा और ये राम। सेकंड में जाने की क्या जरूरत है? आप ऑलरेडी मिनट में पहुंच गए तो सेकंड में क्यों जाएंगे? तो मिनट से कहां जाएंगे? डिग्री, और डिग्री से रेडियन। देखिए ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो पाई, और नीचे में 18 छक्का 78 से 1.8 पे 00, इतना रेडियन आ गया। पाई के टर्म में लिखना है तो आसान है। पाई के टर्म में तो आसानी से लिख सकते हो। पाई की वैल्यू फिर से पुट कर दो, 1 मिनट में लिखोगे तो 3.14 अपॉन 108 पे 00। इसको डिवाइड करोगे 0.0002901 समथिंग आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 4 डिजिट आगे कर दो तो 1 मिनट में हो जाएगा 2.9 इंटू 10 टू दी पावर कितना? -4 रेडियन। आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये सारी चीजें तुम्हारे एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो मैथ में ये क्या कहते हैं, फिजिक्स में भी यूज आएगा और मैथ में भी यूज आएगा। देख लो एनसीईआरटी को, थोड़ा सा एनसीईआरटी को देखे, ध्यान दे। एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स पार्ट 1
ओल्ड एडिशन, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब जस्ट 3 और 4 पेज नीचे आएंगे, आपको वही चीज मिलेगा। देख लीजिए, जस्ट यहां आइए, आप लोग थोड़ा जूम करके देखिए क्या ये चीजें आपके पास है कि नहीं। देख लीजिए, देख लिए क्या, देख रहे हो क्या? थोड़ा मार्कर उपलब्ध हो रहा है, दिखाता हूं। हाँ, आ गया। देखिए थोड़ा सिस्टम स्लो है। 1 डिग्री में कितना मिनट है बुआ रे? अब मिनट चेंज करने आता है कि नहीं? 60 गुना, और 1 मिनट में कितना रेडियन है देख तो, 1 मिनट में कितना रेडियन? 2.9 गुना 10 के पावर माइनस के 4 है कि नहीं? 1 सेकेंड में कितना रेडियन है देख तो, 4.85 गुना माइनस के 6 है कि नहीं? यही है क्या? दिख रहा है? 8.5 गुना 10 के पावर माइनस। तो 1 डिग्री में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देख रहे हो, 1 मिनट में 2.91 गुना 10 के पावर में, लगभग तो 908 मैंने बोला था ना, 2.908। तो वो देखो, ये सेकेंड है और ये मिनट है। तुम यहां भी देखो, तुम अपने बोर्ड में जो अभी तो जस्ट पर आया उसमें देखो, माइनस के 4 है, और पीछे वाला में देखो माइनस के 6 है। तो ये सेकेंड है। 1 सेकेंड में इतना रेडियन होता है, और 1 मिनट में इतना रेडियन होगा। तो आप कन्वर्ट कर पाओगे मिनट से सेकेंड में, सेकेंड से मिनट में, मिनट से रेडियन में, सेकेंड से रेडियन में, रेडियन से सेकेंड में। कर सकते हो ना? कर सकते हो। जैसे मैं पूछ दूं एग्जाम्पल कि पाई बट्टा 2 रेडियन में कितना सेकेंड होगा, तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो रेडियन आ जाओगे पहले, देखो पाई बट्टा 2 डिग्री में, और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, 180 बट्टा पाई, डिग्री से मिनट में जाने के लिए, मिनट से सेकंड में जाने के लिए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60 होते हैं कि नहीं होते? तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। पाई से पाई को कैंसिल कर दोगे, 2 से काटोगे तो आएगा 90, मल्टीप्लाई कर दो, जितने सेकंड आएंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, अगर आप लोग को समझ में आया तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि गलत संगति में जाके बच्चे फंस जाते हैं। तो अच्छे संगति में आइए, अच्छे कंसेप्ट को चुनिए, अच्छे जगह पढ़िए, ताकि आपका बेहतर रिजल्ट हो सके, बेहतर लाइफ बन सके। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।